डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है इस वीक में करने के लिए। आज से 3 तारीख को भी हमारे जिसने अपनी माँ के स्ट्रगल को प्रदर्शित किया कि किस तरह उनकी माँ ने उन्हें रेज किया है और डीसी साहब के गाइडेंस में और डीसी साहब के इनिशिएटिव से उनका ये मानना था कि अगर हमारा 8 मार्च को एक इंटरनेशनल वुमेन डे होता है तो वो ये मानते हैं कि देखिए वैसे तो हम पूरा साल भी अगर हमारे समाज की औरतों को सेलिब्रेट करें तो पूरा साल भी कम है, लेकिन कम से कम एक दिन के बजाय उसको 7 दिन पर लेकर जाएं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि जो ड्यू बनता है हमारी समाज की महिलाओं का वो हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता चलता हूँ कि जैसे जो वुमेन डे है ये 8 मार्च को होता है, लेकिन जो वीक सेलिब्रेट करने का ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का है। तो सर ने हमें निर्देश दिए कि ऐसे एक पूरा वीक मनाया जाए जो वुमेन को ही समर्पित हो। तो सर को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सर ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए बर्डन नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके निर्देश अनुसार और आपके आशीर्वाद से सर कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे JNK में सर रोशन होगा और हम इसको सक्सेसफुली इस पूरे इवेंट को कवर करेंगे। आवाज़ बन के उठी है, वो जो खामोश थी आवाज़ बन के उठी है, जंजीरों को तोड़ के परवाज़ बन के उठी है, परवाज़ बन के उठी है। Good afternoon to all present here. I am feeling privileged and honored being the part of this inaugural function of Women Week. वैसे तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आज के जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करना चाहूँगी, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ सर के लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने तो सोशल मीडिया पे ही इनको देखा होगा बोलते हुए। आज जब से ये कठुआ आए हैं पहली बार मैंने इनको सुना है, तो सबसे पहले इनके लिए 2 लाइनें ज़रूर यहाँ से बोलना चाहूँगी। हमें हो न सका इनके कद का अंदाज़ा, हमें हो न सका इनके कद का अंदाज़ा, ये तो आसमां है पर सर झुका के चलते हैं, ये तो आसमां है पर सर झुका के चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम सब मिलके ये जो वीमेन डे वीक है इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और सबको ये चीज़ अच्छे से पता है कि हमने आज, मैं तो इसको बार बार यही कहती हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस डे मान के भी चलना है, वीक मान के भी चलना है, क्योंकि जब हमने पिछले साल ये दिन मनाया तो क्या चीज़ें हमें बताई गई, उनमें से हमने कितनी इम्प्लीमेंट की हैं, कितनी करने की ज़रूरत है। तो आज मिलके हमने उस सब को, चाहे वो हमारा रेजिलियंस है, कंपैशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है या लिमिटलेस पोटेंशियल है, उस सब को हमने डिस्कस भी करना है, उस सब को हमने एनालाइज भी करना है और उस सब के बारे में हमने बात भी करनी है। मैं थोड़ा सा ये वैसे तो डीसी सर ने जो मैंने कहना था वो बड़े खूबसूरती से यहाँ पर आपके साथ साझा कर ही दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि जो बहनें बैठी हुई हैं वो इनकी बात को बहुत अच्छे से समझ भी चुकी होंगी, क्योंकि एक मालिक ने भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक बैलेंस बना के ही मर्द और औरत को इस दुनिया में भेजा है, और कहीं ना कहीं नेचर ने भी डिफरेंस रखा है, जो कि हम अच्छे से समझते हैं। जो काम औरत कर सकती है आज भी मर्द वो काम नहीं कर सकते हैं, चाहे दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है, आज भी वो हर मंथ का दर्द, वो 9 महीने पेट में बच्चा रखने का दर्द एक औरत सह सकती है। तभी
पहले उसको दुर्गा कहा जाता था, लक्ष्मी कहा जाता था, अष्टभुजा कहा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जो वो शक्ति है, मुझे जो लगता है हम भूलते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू, मैं तो ऐसा लगता था कि एक ऐसा वेपन है जो हमें बहुत दूर लेके जाने वाला है, लेकिन दूर तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन की आड़ में हम कहीं ना कहीं फिर बहुत पीछे जा रहे हैं। क्योंकि रोज हमें कभी विमेन सेल चले जाते हैं तो जो केस सामने आते हैं तो बहुत शर्म की बात है कि लड़ाई किस पे है, ये सुबह चाय बना के नहीं देता, ये मुझे घुमाने नहीं ले जाता, ये शाम को लेट आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम अष्टभुजा हैं तो कभी सोचा है इसका क्या मतलब है? हम एक टाइम पे 8 काम कर सकते हैं, हम गोद में बच्चा लेके चाय बना सकते हैं, हम भाग भाग के पानी पिला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने अपनी पावर को समझना है, उस पावर को पहचानना है, ना कि मर्दों के साथ कंपटीशन के लिए उठ जाना है। एजुकेशन कोई हथियार नहीं है लड़ने का। जो एजुकेशन दी जा रही थी वो इसलिए थी कि हम अपनी वर्थ को, अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को समझ सके। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं आज जरा बहनों से सवाल करूंगी, सबसे पहले बेटी को बचाना किससे है? कोई बता सकता है किससे बचाना है? आज हमें अपने माँ बाप से बेटी को बचाना है, जो कोख में आते ही उसको मारने की सोच लेते हैं। बाहर की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए ये एजुकेशन, जो टेक्नोलॉजी आई, जो नॉलेज आया, हम इससे इतने मॉडर्न हो गए कि अपनी संस्कृति को, अपना जो हमारा एक स्पिरिचुअल सेटअप था, उससे कहीं दूर हटते गए। बेटी को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, बचाओ, लेकिन साथ ही साथ जो वैल्यूज हैं, जो हमारे यहाँ संस्कृति की वैल्यूज हैं, जो नॉलेज है, जिस पे ये भारत देश टिका है, वो देने की भी जरूरत है। मैं देखती हूँ सर बात कर रहे थे डाउरी की, तो आज भी सर मैं ये दावे के साथ कहूंगी, जितनी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितना लड़का अच्छी पोस्ट पे होगा, सबसे ज्यादा डाउरी आज भी वही मांगेगा। एक गरीब और अनपढ़ इतनी डाउरी नहीं मांगते। उनको इतना पता ही नहीं है कि क्या क्या सामान आया हुआ है मार्केट में। पढ़ी लिखी कहती मुझे एलसीडी पता नहीं कौन सी चाहिए, और अनपढ़ कहेगी ठीक है जो भी मिल रहा है। तो इसलिए मैं बार बार ये मंच से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि कम से कम इस एजुकेशन का जो है, जो नॉलेज मिल रहा है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ना परिवार में होना चाहिए, ना बाहर होना चाहिए। और सर ने एक बात कही, मुझे कहनी थी कि औरत ही औरत की दुश्मन, क्योंकि आज भी देख रहे हैं, आज सर ने हमें बुके दिए, बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक मेल काउंटर पार्ट हमारे साथ नहीं है। एक साथ की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, और हमें मिल के आगे चलना है। अगर औरतों की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं जितना उनके बीच में वो चीजें हैं, वो कहीं जा नहीं रही है। आज भी एक दूसरे को हमेशा हमेशा एक पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी लाया जाता है। और मुझे किसी ने एक बात कही कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई सर डिपार्टमेंट कहीं पे भी, तो मैंने पूछा वहां पर मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है? एंड उन्होंने कहा वहां सिर्फ फीमेल है। मैंने कहा मान के जल्दी भी हो सकता है, अगर 2 भी मेल वहां पे होते तो शायद हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक बैलेंस की जरूरत है। और एक लाइन यहाँ लिखी है, गिव टू गेन। और मुझे सर ने कहा था कि कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर दी जाए, तो मैं आज इस मंच से किसी और का नाम, मैं कल्पना चावला का नाम नहीं लूंगी, मैं पीटी उषा का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सब जानते हैं। मैं आज अपने आप को, मैं कहीं जाती थी और लोग कहते थे ये कौन है, तो कहा जाता था ये बलदेव राज की वाइफ है। मेरे दिमाग में लगा, मुझे कभी आया क्या मैं हमेशा इसी नाम के साथ मुझे आगे बढ़ना है? मैं आज यहाँ दावे के साथ कहूंगी, मैंने 12th पास की थी, मैं 20 ईयर्स की थी और मेरी शादी हुई थी। आफ्टर मैरिज मैंने BA, B.Ed, M.Ed, M.Phil और PhD की है विद नेट, UGC नेट के साथ। मेरी 2 बेटियां भी हैं। क्यों? मुझे सिर्फ ये जो चीज आज लिखी है, गिव टू गेन, बहुत कुछ गिव किया मैंने। मेरे भी अरमान थे, मेरे भी शौक थे, मुझे भी नींद आती थी, मुझे भी घूमना पसंद था, लेकिन एक चीज थी कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मुझे किसी के नाम से नहीं, बल्कि प्रोफेसर रचना के नाम से यहाँ पर इनवाइट किया है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है।
कुछ लड़कियों को लगता है कि हम शादी के बाद पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे तो टोटल कल्चरल डिफरेंसेस थे। मैं भद्रवा से हूँ और मेरे लिए बहुत टफ है डोगरा कल्चर में एग्जिस्ट करना, लेकिन एक बात मन में थी कि मुझे हमेशा ऐसे बनना है, ऐसे नहीं बनना है। और मालिक ने सुन ली कि आज मैं कहां से कहां पे पहुंच गई हूं। तो इसलिए मैं सभी जो बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को सबसे जरूरी है पढ़ाना। अगर उनको पढ़ाओगे तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जो जमाना है तो यहाँ सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। हमें खुद के लिए जीना है। बच्चियों को पढ़ाओ। और एक चीज और आती है कि मेरे कॉलेज में बच्चे हैं, अब एडमिशन शुरू होती है तो उनकी शादी की बात आ जाती है। ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन जहां पे पॉसिबल हो बच्ची को पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको जिंदगी जीना सिखाओ, उसको वैल्यूज दो, उसको नाम दो, उसको हर चीज सिखाओ। क्योंकि कहते हैं एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो 2 परिवार पढ़े लिखे होते। अगर महिला ही पढ़ी लिखी ना हो तो उस परिवार का हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जो एजुकेशन है इसको कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि किसी को पछाड़ने के लिए नहीं, मर्दों से मुकाबला करने के लिए नहीं, अपने लिए। 8 मार्च हर वर्ष इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और ये देश भर में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव होता है, वेरियस एक्टिविटीज़ होती है अक्रॉस द यूटी। इस साल हमने थोड़ा सा इसको लंबा करने की कोशिश की है। इस जो वुमेन डे का जो उपलक्ष्य में हम तैयारियां करते थे, जो प्रोग्राम्स करते थे, उनको हमने एक्सटेंड किया है कि 1 हफ्ता हम प्रोग्राम करेंगे ये। और आज इसका पहला दिन था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही हमने ये पहल की है। और इसके चलते हम हर दिन एक्टिविटीज़ हमने शेड्यूल की हैं जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन होगी। मेन इसका पर्पस हमारा ये है कि वुमेन डे एक दिन तक निर्धारित ना रह जाए, हम इसको सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहते हैं। ये हर दिन, साल के हर दिन में हो, और इसी कारण थोड़ा सा हमने इसको सेलिब्रेशंस को 1 हफ्ते के लिए किया है। इसमें हम वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कल जैसे हम बताएंगे कि, और ये सब डिवीज़न लेवल पे भी होगा, वहाँ पे भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वुमेन को जो सेफ्टी लॉज वगैरह है उनके बारे में बताया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी हैं इसमें, हेल्थ कैंप्स लगाया है, दैन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जो है उनके लिए रजिस्ट्रेशंस भी हम कर रहे हैं। और 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे है उस दिन हम शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल्चरल इवेंट कर रहे हैं अच्छी तरह से, एक मेगा इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सेम पैरेलल जो इवेंट्स है हमारे सब डिवीज़न लेवल पे हो रहे हैं। गाँव दूरदराज इलाके में इस तरह के प्रोग्राम आगे भी बढ़ाए जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये सब डिवीज़न लेवल पे कर रहे हैं हम प्रोग्राम। और जैसा मैंने जो आज के जो यहाँ पे लोग आए थे उनको एड्रेस करते हुए ये बोला कि कोशिश करेंगे हम कि नीचे स्तर पर भी, ब्लॉक लेवल तक भी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, और जिसमें जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको थोड़ा सा निकाल के बाहर तो एक मंच पे लाके थोड़ा सा डिस्कशन की जाए, उनके साथ थोड़ी बातें की जाए। और क्योंकि मेन जो बदलाव है या जो हमें चेंज की ज़रूरत है वो हर किसी को इन्वॉल्व करके है। जिस तरह आपने बताया कि 8 मई को कार्यक्रम होगा जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में, उसमें गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को जो है खास तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि आपने बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो खासकर हाउस वाइफ्स के साथ जो घर पे बैठते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि ग्रास रूट लेवल तक हम पहुँच पाएँ। सबसे बड़ी बात महिला सशक्तिकरण के रास्ते में जो बाधा है वो है महिलाओं में सुरक्षा को लेकर उनके प्रति विश्वास पैदा करना। उसके लिए क्या किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखो, जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये मानसिकता है। ये मानसिकता सोसाइटी के हर अंग की है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। जब कोई महिला ग्राउंड पे जाती है, रोड पे जाती है, तो हमें ये सोचना है कि हमारी बहन, हमारी बेटी भी रोड पे जा रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं असुरक्षा हो सकती है। तो यह हमें अपनी मानसिकता बदलनी है कि हर महिला को उसी इज्जत से देखना है जैसे आप अपने रिलेशन वाली महिला को देखोगे। तो जहाँ तक सुरक्षा की बात है, एक सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत भी है। जहाँ तक हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो बढ़ चढ़ के उनके इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो सेफ फील करें। शहर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पिंक स्क्वाड बनाया गया था, वो आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जिले में एकमात्र महिला जो है पुलिस सेल काम कर रही है, इसको विस्तार देने के लिए कोई क्या योजना है? मैं जैसा आपने कहा ना, मैंने आपको यही कहा कि आप पॉइंट्स बना देंगे ढेर सारे, आप जितनी मर्जी बटालियंस तैयार कर लेंगे, जब तक आपकी मानसिकता ठीक नहीं होगी तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते। आप कितने
लोगों को तैयार कर लो, कितनी महिला बटालियन तैयार कर लोगे महिलाओं की सेफ्टी के लिए? महिला सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप और मैं अगर अपनी सोच बदल देंगे तो महिला सेफ्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। महिला जो है वो सेफ फील करेगी हर जगह। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से आपने बताया महिला आगे बढ़ रही है, हमारे दीनानगर की बेटी ने जो है वो जज का एग्ज़ाम किया, क्लैरिफाई किया और नाम रोशन किया है पूरे हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो किस तरह से देखते हैं ऐसी महिलाओं को बुलाया जाएगा ताकि बाकी ऑडियंस भी जो है अवेयर हो सके? देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं एड्रेस कर रहा था तो मैंने यही कहा कि महिलाएं ही पोजीशन में देखें तो बच्चियां आती हैं आगे, कोई भी एकेडमिक्स देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे कठुआ से किसी ने टॉप किया, क्योंकि टॉप करते आ रहे हैं पहले भी, और सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं काफ़ी एग्ज़ाम्स में कर रहे हैं। और यही हमारा प्रयास है कि 8 मार्च को भी हम ऐसे जो होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया है, ये उपलब्धि है आज के दौर में, डेफिनेटली ये उपलब्धि है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग फॉर कठुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई कठुआ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे हमारा प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण टॉप कर रहे हैं। तो मैं उनको भी मुबारकबाद भी दूंगा और कहूँगा कि आगे भी आप इस तरह के एफर्ट करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, अपना व्यवसाय ढूंढिए और कहीं भी हो उत्तीर्ण आपको होना है।